नमस्ते चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमारों और राजकुमारियों, आज तक किसी ने आपको ये जो आप हो वो संबोधन क्यों नहीं किया है? मैंने जो अनुभव किया है, यूनिवर्स से जो शब्द सुने हैं कि समस्त ब्रह्मांड को जिसने सर्जन किया है वो विराट चैतन्य शक्ति है। और हमारे यहाँ जो बच्चे का जन्म हो सकता है, क्यों? हम विराट चैतन्य के अंश है। विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे को जीवन को और ज्यादा सुंदर, देखो ये मेहमान शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेहमान बनाकर अपने को बुलाया है, उनका मतलब ये होता है कि विराट चैतन्य मेजबान है। अभी जो मेजबान आपको मेहमान करके पुकार रहा है, बोल रहा है, देखो एक बार आपकी मेजबानियत बनाओ ना, मेहमानियत बताओगे ना तो मेजबानियत में जरा भी पीछे नहीं पड़ेगा। उसने हमको राजी रखने के लिए कितना किया। एक बाप जो अपने बेटे के लिए जितना समृद्धि, हमारे पास आंख नहीं है, अभी आप सोचो कि हमारा जन्म गर्भ में हुआ, हमारा साइज कौन सा था, हमको सेब कैसा मिला गर्भ में, ये सब जो पावर है वो चैतन्य की एनर्जी है। विराट चैतन्य जो है वो ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसका अंश जो है क्या वो गर्भ में चला जाता है। और देखो उसका कमाल तो देखो, 9 महीने में पूरा बच्चा तैयार हो गया, बाद में देखो तो उसका 100 साल तक विकास होते रहता है। एक ही तकलीफ है, उनको पावर्स मालूम नहीं है। क्यों? ये एनर्जी इतनी पावरफुल है। देखो एक गर्भ से बालक जो तैयार हो सकता है और इस पृथ्वी पर जब बाहर आके 100 साल तक जी सकता है, लेकिन जीवन जीने का ढंग उसको मालूम नहीं है। उसको पता नहीं है कि आप राजा के बेटी और बेटे हो, आप प्रिंस और प्रिंसेस हो। आप ये एक बार आपको समझ में आ गया। अभी विराट चैतन्य का दरबार मलाड में, बंबई में, मारवे बीच के सामने दरबार खुल गया है। मैंने एक घर में विराट चैतन्य का दरबार बनाया है, वहां आपको अनुभूति होगा। आज मैं 12-15 साल से पिक्चर नहीं देखता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, पेपर नहीं पढ़ता हूँ। तो एक बार आप मुझे देखोगे, यहाँ का माहौल देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम फिजूल कितना बोलते हैं। आज गुरजुम जो है वो 200-250 साल पहले हो गए, वो बोलते हैं कि हम 95% फिजूल बोलते हैं। देखो सोचो, उसको भी कुछ स्पार्क हुआ है, कुछ ना कुछ स्पार्क हुआ है। आज एलन मस्क क्या कहता है? वो बोलते हैं कि सारा ब्रह्मांड के अंदर, सारे पृथ्वी के अंदर सभी लोग स्टिमुलेशन हिप्नोसिस में है। उसका मतलब होता है आप किसी न किसी के प्रभाव में हो। वो कहता है कि एक आदमी आस्तिक है, वो भी एक लकड़ी है। दूसरा बोलता है मैं नास्तिक हूं, वो भी नास्तिक की लकड़ी है। जीव कंफ्यूज है, उसको रास्ता मिल सकता है। सोचो, समझो, अनुभव करो। ये विराट चैतन्य जो है वो हमारे पिताजी है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया। आपने कभी सोचा कि इस पृथ्वी पर आपको जो दिखाई देता है, अनाज है, फल है, फ्रूट है, पशु है, पक्षी है, सूर्य है, चंद्र है, तारा है, ग्रह है, ये किसने बनाया? और विराट चैतन्य शक्ति है। और वो जो चाहे वो कर सकती है। और आप जो है वो उसके अंश हो। आप भी जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आपको चाहने की राह किसी ने बताई नहीं है। आपका शरीर जो है वो रूह की बाती है। आपका चैतन्य, सेल्फ, आत्मा जो है वो तेल है। आपको सिर्फ माचिस की कांडी की जरूरत है। विराट चैतन्य ने मुझे आपकी कांडी बनकर इस दुनिया में भेजा है। एक कांडी से एक दिया जल गया, फिर करोड़ों दिया जल सकते हैं। मुझे लाखों महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, यीशु, लाओत्सु, इसके इसके जैसी प्रतिभा चाहिए। और वो सब आप में ही कोन कोन में छिपी हुई है।
उसका मुझे मैसेज आ गया है, मैं आपको जगाने आया हूँ। मैं भी भगवान, रजनीश बोलते हैं मैं भी भगवान, आप भी भगवान। मैं जागा हुआ हूँ, आप सोए हुए हो, बस आपको सिर्फ जागने की जरूरत है। सोचो, समझो, अनुभव करो, आपका समस्त परिवार का जीवन आनंदमय और मंगलमय बने, ऐसी विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते चैतन्य, आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।